बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, 14 फरवरी को एक दिन मनाया जाएगा जिसे लोग वैलेंटाइंस डे कहते हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि वैलेंटाइन डे क्या है, कहाँ से आया और हम इसे क्यों मनाते हैं? इस्लाम में सिर्फ 2 त्यौहार मनाए गए, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। तो सोचने की बात यह है कि वैलेंटाइंस डे कहाँ से आया और हम इसे क्यों मनाते हैं। हमारा लिबरल मीडिया से ज़बरदस्ती हमारी तहजीब में शामिल करने पर लगा हुआ है। जब कोई त्यौहार किसी तहजीब में ज़बरदस्ती शामिल करने की कोशिश की जाए तो फिर हालात कुछ ऐसे बनते हैं जो 14 फरवरी को पाकिस्तान के होटलों और अय्याशी के अड्डों पर बनते हैं। मौसीकी और शराब की महफिलें सजाई जाएंगी, अय्याशी के अड्डों को 4 चांद लग जाएंगे। हमें मालूम भी नहीं कि ये दिन कहाँ से आया और हम इसे क्यों मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वैलेंटाइंस डे क्या है, कहाँ से आया और हम इसे क्यों मनाते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। रोम के बादशाह क्लेडस के ज़माने में एक पादरी रहा करता था जिसका नाम सेंट वैलेंटाइन था। सेंट वैलेंटाइन वो आदमी था जो उस हुकूमत के सिपाहियों की शादियां हुकूमत के खिलाफ करवाता था। बादशाह क्लेडस जो उस वक्त रोम का बादशाह था, उसको सेंट वैलेंटाइन की इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आया। बार बार कानून तोड़ने और हुकूमत की खिलाफ वर्जी करने पर बादशाह ने उसे जेल में बंद कर दिया। सेंट वैलेंटाइन एक ऐसा बदमिजाज आदमी था जो मिजाजे इश्क और बेहयाई की बातों में मुब्तला था। जब सेंट वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया तो उसने उसी जेल के जेलर की बेटी से आशिकी की, उसे अपने इश्क के झांसे में फंसाया और उसके साथ एक नाजायज रिश्ता कायम किया। जेलर की बेटी सेंट वैलेंटाइन की ऐसी दीवानी हो गई कि वो रोज सेंट वैलेंटाइन से चोरी छुपके मिलने आती और हाथ में लाल गुलाब लिए अपने उस नाजायज महबूब से मिलती। सेंट वैलेंटाइन ने उस लड़की को इतना दीवाना बना दिया था कि उसने अपना मजहब छोड़कर ईसाईयत कबूल कर ली थी। लड़की के वालिद यानी जेलर को जब इस बात का पता चला तो वो सीधा बादशाह के पास गया और उससे कहा कि जिस आदमी को हमने जेल में बंद कर दिया था, ये सोच कर के ये बदल जाएगा, लेकिन उसने हमारे साथ धोखा किया है। उसने मेरी बेटी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया है। उसकी बातों में आकर मेरी बेटी ने अपना मजहब तक छोड़ दिया है। बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने सेंट वैलेंटाइन को फांसी की सजा सुना दी। जब फांसी का ऐलान हुआ तो उसकी महबूबा रोने लगी। सेंट वैलेंटाइन ने उस लड़की के नाम एक खत लिखा और उस पर लिखा कि तुम्हारा वैलेंटाइन। आखिरकार सेंट वैलेंटाइन को 14 फरवरी को फांसी दे दी गई और वो मर गया। ये वाकया 3rd सेंचुरी का है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 12th सेंचुरी तक किसी ने भी वैलेंटाइन डे इस तरह नहीं मनाया था। 12th सेंचुरी में ईसाइयों ने एक साजिश चलाई। सोचा कि मुसलमानों को वैलेंटाइन डे के धोखे में डाला जाए, अपने उस पादरी के दिन को मनाया जाए, इस दिन का नाम उस पादरी के नाम से जोड़ दें और इसको वैलेंटाइंस डे का नाम दिया जाए। अजीज दोस्तों, हम लोगों को पता भी नहीं है कि हम हर साल कौन सा गुनाह करते हैं। हम हर साल बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने वैलेंटाइन की मौत को मनाते हैं। और किस तरह मनाते हैं? गुनाहों को आम करके, अपनी हया को छोड़ते हुए, बेहयाई की महफिलें सजा के, नाजायज रिश्ते, नाजायज मोहब्बतें और नाजायज ताल्लुकात के साथ हम इस दिन को हर साल मनाते हैं। दोस्तों, मोहब्बत एक फितरी अमल है जो ना चाहते हुए भी हो ही जाती है। किसी से मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन आज के माशरे में हवस को मोहब्बत का नाम दे दिया गया है जो सरासर नाजायज है। इस्लाम ने हमें एक जायज तरीका बताया है, वो है निकाह। निकाह के बगैर किसी भी गैर मर्द और औरत का आपस में किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक रखना गलत है। अगर हमें किसी से मोहब्बत हो जाए या दिल को कोई अच्छा लगने लगे तो हमें चाहिए कि जायज रास्ता इख्तियार करते हुए उस तक निकाह का पैगाम पहुंचाया जाए और उससे निकाह के जरिए एक जायज ताल्लुक इस्तवार किया जाए। इसी में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और इंसान के लिए इत्मीनान कल्ब है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا اور اللہ کے رضا کے لیے روکا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی اور اللہ کی رضا کے لیے دعوت و دشمنی کی اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کیا، تو یقیناً اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ دوستو، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔